हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। हमारा चैप्टर जो सर्कल्स चल रहा था क्लास 9 का, उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने थ्योरम्स किए थे, इंट्रोडक्शन किया था पहले सर्कल्स का, उसके बाद थ्योरम्स किए थे और एक्सरसाइज 9.1 किया था एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ सर्कल्स का सेकेंड वीडियो। और यहाँ पर मैं थ्योरम्स डिस्कस करूँगी और जो एक्सरसाइज 9.2 है टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज 9.2 है वो डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला हमारा जो थ्योरम है वो है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये सर्कल्स, मैंने लिए सर्कल लिया हुआ है, इसका सेंटर मान लेते हैं ओ। ठीक है, और यहाँ पर हम एक कॉर्ड ले लेते हैं, सपोज ये पी क्यू। तो ये पी क्यू एक कॉर्ड है। ठीक है, और मैं इस सर्कल को लिख देती हूँ। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर एंड पी क्यू इज अ कॉर्ड। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, हमने यहाँ पर बनाया है ओ एल, ये पॉइंट ले लिया हमने ओ एल। ठीक है, और ये है आपका परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो हमें क्या दिया हुआ है, ओ सॉरी ओ एल इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख दूँ। तो ये तीन चीज़ें हमें दी हुई है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव पी एल इक्वल्स टू एल क्यू। यहाँ पर आप थ्योरम को पढ़िए, उसी से समझ में आ गया। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यहाँ सेंटर ऑफ सर्कल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन टू अ कॉर्ड। कॉर्ड कौन सा है, पी क्यू। सच दैट हमें प्रूफ क्या करना है कि ओ एल जी जो परपेंडिकुलर है इट शुड बाइसेक्ट द कॉर्ड पी क्यू, यानी पी एल इक्वल्स टू एल क्यू होना चाहिए। हमें ये प्रूफ करना है। तो हम शुरू करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पर हम लेंगे दो ट्राइंगल्स पी ओ एल एंड क्यू ओ एल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमें पता है ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू इक्वल्स टू आर, दोनों ही रेडियस है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और क्या इक्वल होगा, आपका एंगल, मैं यहाँ 1 और 2 ले लेती हूँ। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री है। और ओ एल आपका कॉमन है, तो ये आपका कॉमन है। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल पी ओ एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ एल। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई, देखिए अच्छे से, कौन सी प्रॉपर्टी है ये। तो ये है आपका आर राइट एंगल, आर इसका हाइपोटेन्यूज ओ एल एंड एस आर एच एस। तो आर एच एस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं पी एल इक्वल्स टू एल क्यू बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो यही हमें प्रूव कर रहा था, दैट्स इट। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये देखते हैं। ये है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ से एक कॉर्ड ड्रॉ हो रही है। सपोज दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। ठीक है, और यहाँ सेंटर से एक लाइन जा रही है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो लाइन है ये सेंटर ऑफ सर्कल से जा रही है, जो इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सपोज और ये दोनों पी एल है ये पॉइंट। तो पी एल इक्वल्स टू एल क्यू, ये आपको गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव दैट ओ एल इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो हमें बिल्कुल ये कन्वर्स ऑफ दिस 9.3 थ्योरम जो अभी मैंने लास्ट थ्योरम की उसका ये कन्वर्स है। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ है सेंटर ओ, सर्कल ओ आर एंड पी क्यू इज अ कॉर्ड एंड और क्या दिया हुआ हमें, पी क्यू इज अ कॉर्ड और इसका जो मिड पॉइंट है एल इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये हमें दिया हुआ। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दिस ओ एल इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, तो हमें प्रूफ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही लेंगे दो ट्राइंगल्स, कौन कौन से, ट्राइंगल पी ओ एल एंड ट्राइंगल क्यू ओ एल। तो यहाँ से हम करते शुरू।
तो हमें क्या क्या दिया हुआ है देखो, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू विच इज रेडियस, एंड ओ एल इज ओ एल, ये आपका कॉमन है, एंड पी एल इक्वल्स टू एल क्यू, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो देयर फॉर ट्राइंगल पी ओ एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ एल बाय एस 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 थ्योरम, एस 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 कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं, मैं इसको ले लेती हूँ एंगल 1 और एंगल 2 ले लेती हूँ। देयर फॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बाय सीपीसीटी। तो इससे मुझे फायदा क्या हुआ, अब मैं क्या करूंगी, बिकॉज बट एंगल 1 जो है, एंगल 1 प्लस 2 जो है इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, लीनियर पेयर है, देयरफॉर अब दोनों इक्वल है, तो मैं लिख सकते हैं एंगल 2 ऑफ एंगल 1, या मैं ऐसे लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180, और 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू 180 बाय 2, यानी कि 90। तो एंगल 1 आ गया आपका 90 डिग्री। तो एंगल 1 अगर आपका 90 डिग्री है, तो 2 भी एंगल 90, 2 भी 90 डिग्री है, देयरफॉर ओ पी, अगर ये दो 90 डिग्री है, देयरफॉर ओ एल इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ एल इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो यही हमें प्रूव करना था। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो अभी तक जो मैंने लास्ट दो वीडियोस अभी दो थ्योरम्स जो बताए, उनका जो बेसिक है हम उसी को यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है जो एक कॉर्ड को इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो जो है उस कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करती है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अगर कोई भी कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट है वो सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, तो वो जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है आप इसको ख्याल रखिए, और इसी को यूज करके हम थर्ड थ्योरम करेंगे। तो ये है आपका इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब बोलने का मतलब ये है, सपोज ये सेंटर ओ है, ठीक है, दो कॉर्ड्स है ए बी एंड सी डी। ठीक है, और सेंटर से इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हमें सपोज करो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमें दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हमने, एंड दिस इज ओ एल एंड एम। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों ही परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ओ ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, तो ये जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हुए हैं ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, यानी कि ओ एल और ओ एम को हमें इक्वल करना है। तो ये तो था आपका थ्योरम जो हमें प्रूव करना है। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो गिवन है हमें सेंटर ओ आर, ठीक है, सर्कल ओ आर सच दैट ए बी, टू कॉर्ड्स है ए बी एंड सी डी, एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, एंड और क्या है हमने, ओ एल इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ये हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है हमें, ओ एल इक्वल्स टू ओ एम, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन करनी है, हम ज्वाइन करेंगे ओ ए और ओ सी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। ठीक है, तो अब प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले देखिए हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमें गिवन क्या है वहां से शुरू करते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हमें गिवन है। ठीक है, और क्योंकि ओ ओ एल जो है वो आपके सी डी के परपेंडिकुलर है, एंड ओ एम जो है आपके ए बी के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ये इस कॉर्ड को इक्वली डिवाइड कर रहा है। यानी हम लिख सकते हैं सी एल इक्वल्स टू एल डी एंड ए एम इक्वल्स टू एम बी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी एल इक्वल्स टू एल डी एंड ए एम इक्वल्स टू एम बी, यानी कि एल और एम जो है सी डी और ए बी के मिड पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली।
ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो हमें अगर हमें पता है ए बी इक्वल्स टू सी डी है, तो मैं इसका हाफ अगर करती हूँ वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या इसको लिख सकती हूँ ऐसे, हाफ ऑफ ए बी को मैं ए एम लिख सकती हूँ और हाफ ऑफ सी डी को मैं सी एल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ए एम और सी एल इक्वल हो गया। ठीक है, अब मैं लेती हूँ ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल सी ओ एल। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स को, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, हमें दिया हुआ है ओ सी और ओ ए तो इक्वल है, सी एल के इक्वल है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये आर एच से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, क्यों, दोनों रेडियस है, और ए एम इक्वल्स टू सी एल, प्रूव्ड अबव, अभी किया। ठीक है, और एंगल मैं इसको 1 ले लेती हूँ, एंगल 1 और 2 करके कर लेते हैं हम, ये एंगल 1 और एंगल 2, या एंगल एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ एल बाय आर एच एस। तो आर एच एस से दोनों हो गए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम, ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम बाय सी पी सी टी। तो इस थ्योरम का यूज का क्या हुआ, अगर आपको दो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वली दी हुई है, यानी कि उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। तो इसका कहने का, इस थ्योरम का मतलब यही है, इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को यूज करके हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट थ्योरम। ये है थ्योरम 9.6। तो ये है chords equidistant फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये जो अभी हमने 9.5 थ्योरम किया उसका बिल्कुल कन्वर्स है ये भी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, डिफरेंस क्या है, ये आपका सेंटर है O और ये मैंने मान लिया ये दो कॉर्ड्स है ए बी एंड सी डी, दिस इज एल, दिस इज एम। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, दिस इज गिवन टू अस। तो हमें क्या करना है, हमें ए बी और सी डी को इक्वल प्रूफ करना है। हमें दिया हुआ है ओ एल इज इक्वल्स टू एल एम, ये हमें गिवन है। ठीक है, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ करना है ए बी और सी डी इक्वल है। तो ये बिल्कुल कन्वर्स है, अभी जो हमने किया थ्योरम उसका बिल्कुल कन्वर्स है। तो हम गिवन लिख लेते क्या क्या है। सबसे पहले तो सर्कल ओ आर and AB and CD are two chords such that AB and CD are two chords। बस यहाँ पर और कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें दिया हुआ ओ एल इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन वही एक ही है, जॉइन ए ओ एंड सी ओ। तो मैं यहाँ ज्वाइन कर रही हूँ इसको लाइक दिस। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से बना दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्वाइन हो गया। अब शुरू करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ शुरू करने के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे सॉरी, सिंस हमें दिया हुआ है कि ओ एल जो है वो आपके सी डी के परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं सी एल जो है आपका एल डी के इक्वल है। ठीक है, उसी तरह से ही बिकॉज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर हम कह सकते हैं ये हम कह सकते हैं कि ए एम इक्वल्स टू एम बी, ये हमें गिवन है। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज हाफ ऑफ सी डी एंड इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, यहाँ तक तो हम ये कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ट्राइंगल ओ ए एम एंड ओ एल सी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या देख लेते हैं। तो हमें गिवन है दिस इज ओ एम इक्वल्स टू ओ एल, ये हमें गिवन है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, सी ओ इक्वल्स टू ए ओ।
दोनों रेडियस है। एंड व्हाट एल्स, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एल सी बाय, देखो ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज एंड राइट एंगल, तो आर एच एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर वी कैन से दैट ए एम इक्वल्स टू सी एल। ठीक है, ए एम, ये ए एम इक्वल्स टू सी एल, इसको हम कह सकते हैं बाय सी पी सी टी। बट व्हाट इज ए एम? इट इज हाफ ऑफ ए बी, and what is CL? It is half of CD. So half of cancel, so we can say that AB equals to CD. तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.2। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो मैं यहाँ पर दो सर्कल्स ड्रॉ करती हूँ, लेकिन मैं तो ये हैंडमेड कर रही हूँ, सॉरी हैंडमेड ही होगा, लेकिन मैं बिना कंपास के कर रही हूँ। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन कंपास के साथ करते हैं तो आपको ये आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बेटर है कि आप करके देखिए, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ दोनों ही मेथड्स बिना कंपास के भी नॉर्मली क्या करना है क्वेश्चन, उस तरह से मैं बता देती हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं ड्रॉ करती हूँ टू सर्कल्स। तो ये फर्स्ट सर्कल हो गया जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दूसरा सर्कल हो गया ये जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ओ। तो मैं कुछ अच्छे से इसको ड्रॉ करती हूँ क्योंकि यहाँ पर एक ये दिया हुआ है क्लॉज जो कि हमें समझना ज़रूरी है। यहाँ पर बोला है टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो बिगर सर्कल है उसका रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर, और दूसरा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और चीज़ दी हुई है कि दोनों के जो सेंटर्स है उनका जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। यानी कि आप खुद समझ कर देखो, ये एक सर्कल है, अगर इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो 4 से, और अगर ये बोल रहे हैं कि जो दो सेंटर्स का डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ये एक सेंटर हो गया। दूसरा सेंटर अगर मैं ये यहाँ पर कहीं लूँगी ओ डैश, ठीक है, तो यानी कि ये सेंटर हो गया, यानी सर्कल आपका कुछ इस तरह से आएगा। समझ में आई बात? तो ये इस तरह से आएगा। तो अगर आप इसको ड्रॉ करते, मैं यहाँ पर भी यही कर रही हूँ, तो यहाँ पर मान लो ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ड्रॉ कर रहे हो कंपास के साथ तो आपको पता चलेगा कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये आपका स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है, ये तो 5 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से ये वाला ये पॉइंट ये ओ डैश है। मैं इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ, दिस इज ओ एंड दिस इज ओ डैश। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ सपोज मैं इसको लेती हूँ ए और यहाँ लेती हूँ बी, तो ए जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, और ये आपका इस सर्कल का एज है और ये उसका सेंटर है, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर हम एक पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। कैसे? ओ ए हमें कितना दिया हुआ, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है यहाँ को सेपरेटली मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये आ गया ओ ए एंड ओ डैश, तो ये आपको दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, और ये है आपका 3 सेंटीमीटर। तो अगर आप ओ ए स्क्वायर करते हो कितना आता है, 5 स्क्वायर विच इज़ 25, एंड अगर आप ए ओ डैश का स्क्वायर कर रहे हो तो ये आएगा 3 स्क्वायर, एंड ओ डैश का स्क्वायर कर रहे हो तो ये आता है 4 स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करते हैं, सॉरी ये आएगा आपका 9, ये आएगा 16, इन दोनों को प्लस करते हैं ये आता है 25। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ए ओ स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू ए ओ डैश स्क्वायर प्लस ओ ओ डैश स्क्वायर, यानी कि ये जो ट्राइंगल है ये 90 डिग्री हो गया।
तो यानी कि ये जो पार्ट है ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हमारा ये कंफर्म हो गया कि ये जो कॉर्ड है, दिस ए बी कॉर्ड, ठीक है, ये ए बी, अगर मैं इस सर्कल को, बड़े वाले सर्कल को लेती हूँ और ये सेंटर है और यहाँ एक कॉर्ड है, ठीक है, तो यहाँ से ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो हमने अभी जो थ्योरम किया उससे हमें पता चला कि ये जो सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड में, तो ये जो लाइन है सेंटर से जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और अगर ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और ये आपका 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 हो गया, यानी कि दिस ए बी होल विल बी इक्वल टू, ए बी होल विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपका जो कॉर्ड की लेंथ आ गई वो 6 सेंटीमीटर आ गई। तो कॉर्ड की लेंथ तो 6 सेंटीमीटर आ गई, बट 6 सेंटीमीटर, बट ये जो मेथड है, आप क्योंकि आप हर बार कंपास यूज़ नहीं करते हो तो इसको इस तरह से कैलकुलेट करना कर नहीं पाएंगे। इसको आप कंपास के बिना आप सॉल्व करना मुश्किल है। या तो आप इसको डायरेक्टली समझ लीजिए कि ये आपका डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर है, ये रेडियस से छोटा है तो इसीलिए चांसेस है, लेकिन आपको इसका अलग मेथड से करना पड़ेगा। वो मैं अभी बता देती हूँ। तो वो है आपका यही सर्कल, ये हम 2 सर्कल ले रही हूँ मैं। तो ये 2 डिस्टेंस है, क्योंकि इस केस के लिए तो ये वैल्यू आपकी छोटी आ रही है, जो आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल है रेडियस से, लेकिन कई बार बड़ा भी हो जाता है। तो आपका जनरल फॉर्मूला, जनरल मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का, तो मैं वो बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने मान लिया ये ए बी है, ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और हमें 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम करेंगे, मैं इसको दूसरे कलर से कर देती हूँ ताकि ये दिख जाए अच्छे से। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर एंड ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम ये पॉइंट लेते हैं, सपोज है ये एल। तो मैं यहाँ पर ये ट्राइंगल को दोबारा से बना रही हूँ ताकि इसको अच्छे से समझ लें हम। तो अब हम इसको करते हैं, यहाँ पर हम लेंगे 2 ट्रायंगल्स। सबसे पहले हम, अभी तो मैंने ये एक ही ऊपर वाले ट्रायंगल को लिया है, यहाँ पर एक और ट्रायंगल भी लेंगे हम। ये वो क्यों लेंगे मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हम इस पार्ट को पहले बाद में करते हैं, पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये आपका 90 डिग्री है। तो उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये 2 ट्रायंगल्स लेने हैं। मैं इसको भी ज्वाइन कर देती हूँ। तो ये बी है, ठीक है। तो हम लेंगे ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश। तो यहाँ पर देखो, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, दोनों ही रेडियस है, ठीक है, इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। दूसरा हो जाएगा आपका ए ओ डैश इज इक्वल टू बी ओ डैश, ये भी आपका आर डैश दूसरा रेडियस हो गया, मतलब कि ये मैं 5 ले लेती हूँ, ये 3 हो गया। और आपका ओ ओ डैश जो है वो कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ओ डैश बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, ठीक है। अब इसी को यूज़ करके हम लेंगे ये 2 ट्रायंगल्स, ये आपका पॉइंट है एल। तो मैं इसको थोड़ा साइड में करती हूँ, दिस इज एल। तो अब जो हम ट्रायंगल लेंगे वो ये लेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर लेती हूँ मैं ट्रायंगल ए ओ एल एंड ट्रायंगल बी ओ एल। तो यहाँ पर आपका है ए ओ इक्वल्स टू ओ बी, दोनों रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, अभी प्रूव किया हमने। और आपका
ओ एल इज इक्वल टू ओ एल, ये कॉमन कॉर्ड है, कॉमन साइड है, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एल बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, बट एंगल 3 प्लस 4 equals to 180. Why? Linear pair. तो therefore angle 3 equals to angle 4 equals to 90. तो अब ये प्रूव हो गया कि ये जो एंगल है ये एंगल आपका 90 है। तो अब क्योंकि अब हमने 90 लिया तो अब हम इसको प्रूव कर सकते, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो मैं अब इस ट्राइंगल को थोड़ा सा नीचे बनाती हूँ। तो मैं अब ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल दिस इज ए, सॉरी दिस इज ओ डैश ए ओ डैश, ठीक है, और ये है आपका पॉइंट, दिस इज एल, और दिस होल लेंथ इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेना है लेट दिस बी इक्वल टू एक्स, ये हमने एक्स ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस एक्स। तो अब ये 90 डिग्री है, आप लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल ए ओ एल में आप लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा आपका ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, यहाँ पर पुट करते हैं दिस इज 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एल स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर कितना है, इसको एज इट इज़ रख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट, मैं यहाँ से ए एल स्क्वायर को लिख लेती हूँ 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको याद रखिए, ठीक है। अब दूसरा हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ट्राइंगल ए ओ डैश एल, तो यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या आएगा आपका ए ओ डैश स्क्वायर इक्वल्स टू ए एल स्क्वायर प्लस एल ओ डैश स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आएगा 3 स्क्वायर इक्वल्स टू ए एल कितना है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस एल ओ स्क्वायर कितना है 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ए एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो ये हो गए सेकेंड। अब ये भी ए एल स्क्वायर है, ये भी ए एल स्क्वायर है, तो यहाँ से इन दोनों को हम इक्वेट कर देते, तो ये आएगा आपका 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं, तो ये आएगा आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस, इसको ओपन करते हैं 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो ये आ रहा है 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये आएगा 25 और ये आ जाएगा -9 प्लस 16 इक्वल्स टू 8x, तो ये आ गया आपका 32 इक्वल्स टू 8x। तो x आ गया आपका 32 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 4, यानी x आ गया आपका 4। तो अब आप देखो x आपका 4 आ गया, हमारी तो पूरी लेंथ ही 4 है, यानी कि अब हमारा डायग्राम हमें समझ में अच्छे से आ गया कि जो हमारा इनिशियल फर्स्ट डायग्राम जो था, ये वाला जो डायग्राम था, दिस वाज करेक्ट, कि हमारा 4 ही सेंटीमीटर आएगा, वो इस तरह से आएगा। मैं डायग्राम फिर से बना देती हूँ, तो डायग्राम आपका आएगा ये, और ये दूसरा सर्कल, ठीक है, इसका सेंटर इस तरह से आएगा, ये इसका रेडियस है बड़े बड़े सर्कल का, और ये जो पॉइंट है तो ये आएगा आपका इस तरह से, तो ये आपका परफेक्ट डायग्राम होगा। इसको ठीक से बना दूं, ठीक है। तो ये 5 हो गया एंड दिस लेंथ इज दिस ओ, ये आपका ओ डैश है और ये आपका ए हो गया एंड दिस इज बी। तो ये ओ डैश आपको 4 दिया हुआ है, दिस इज 5 एंड दिस इज 3। तो ये जो स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था आपको कि आपको कंपास से बनाकर आपका आंसर आएगा, यहाँ पर भी वही आ रहा है कि x की वैल्यू जो आपकी 4 ही आ रही है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये
जो हमने लिया था x और 4 माइनस एक्स, तो ये जो ये पार्ट आएगा ही नहीं, दिस होल विल बी इक्वल टू 4, और वो इस तरह से ही डायग्राम बनेगा। ठीक है, हमारा आंसर जो इनिशियली हमने देखा था कि वह सही है, यानी ए ओ डैश जो है आपका, ए ओ डैश जो है आपका 3 आ गया, तो ए बी कितना आ जाएगा, ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी विच इज इक्वल टू 3 प्लस 3 यानी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए बी की जो कॉर्ड की लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर ही आ रही है, और ये हमारा स्टार्टिंग में भी यही आया था कि कॉर्ड की लेंथ हमारी 6 सेंटीमीटर ही आई थी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन अगर आप कंपास से बनाओगे, इस क्वेश्चन को कंपास से करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, और नहीं तो आपको कंपास से नहीं बनाओगे तो आप इसी मेथड को फॉलो करोगे, इस मेथड को फॉलो करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर आपका सेम ही आएगा, लेकिन आंसर आपको जनरल फॉलो करना है यही, लेकिन आप कंपास से बनाओगे तो आप डायरेक्टली आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा, इस तरह से कंपास बनाने से नहीं आंसर आएगा, बाकी क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से ही फॉलो करना पड़ेगा, जो अभी मैंने नीचे बताया, जो सेकंड ऑल्टरनेटिव बताया था वैसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको दोबारा से देखिए, आप अच्छे से समझिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if two chords of a equal chords of a circle intersects within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord। तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हमें दिया हुआ ये दो कॉर्ड्स है ए बी एंड सी डी, और ये दोनों इक्वल है, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं सपोज एट पॉइंट एल। तो हमें प्रूव करना है कि ए एल इक्वल्स टू सी एल एंड एल डी इज इक्वल्स टू एल बी, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है ये, सपोज ये सेंटर है, मैं यहाँ सेंटर ले रही हूँ ताकि ये अच्छे से समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा सेंटर में लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लिया है। तो सी ओ आर, सर्कल सी ओ आर, और इसमें दो कॉर्ड्स है, कौन से, ए बी एंड सी डी, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इंटरसेक्टिंग एट एल। ठीक है, और टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव ए एल इज इक्वल्स टू सी एल एंड वी एल इक्वल्स टू एल डी, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। सपोज ये ओ पी, ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड दिस ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। तो प्रूफ शुरू करते हैं। तो जब ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो अभी हमने पीछे एक थ्योरम किया जहाँ पर हम देखा कि सेंटर से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम किसी भी कॉर्ड पर, तो वो उस कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करती है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया ए पी इज इक्वल टू पी बी एंड सी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी। ठीक है, यानी कि P जो है आपका मिड पॉइंट हो गया ए बी का, Q जो है मिड पॉइंट हो गया आपका सी डी का। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हमें गिवन है, इसका हाफ कर लेते हैं। तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, तो हाफ ऑफ ए बी क्या है, हम लिख सकते हैं ए पी, तो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो ये हमने एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, इसको याद रखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, ये अंदर जो कोऑर्डिनेटर इसको लेंगे, मैं इसको यहाँ पर टी ड्रॉ कर रही हूँ सेपरेटली बाहर। तो ये इस तरह से आएगा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, दिस इज ओ क्यू पी एंड एल, इसको मैं ज्वाइन कर रही हूँ। यहाँ पर आपके दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो इन दो ट्राइंगल्स को मैं कलर कर देती हूँ। एक तो आपका ये आपका, ठीक है, दूसरा आ गया आपका ये। तो इन दो ट्राइंगल्स को हमने ड्रॉ किया। अब हमें इसको कॉन्ग्रेंट करना है हमें, क्यू ओ एल, ट्राइंगल क्यू ओ एल एंड ट्राइंगल पी ओ एल। तो यहाँ पर देखते क्या क्या इक्वल है, ये 90 डिग्री है, तो मैं इसको 1 और 2 ले लेती हूँ। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। और क्या है,
और क्योंकि आपके दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, हमने ये भी थ्योरम किया है कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो भी आपका सेम होगा। तो यानी कि आपका ओ एल जो है, ओ क्यू जो है इज इक्वल टू ओ पी हो गया। ठीक है, क्योंकि क्या रीजन देंगे, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये देंगे हम। ठीक है, और क्या इक्वल है, ओ एल आपका कॉमन है, कॉमन साइड है, दिस इज कॉमन साइड। Therefore, triangle QOL is congruent to triangle POL by, देखो, RHS। RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं QL जो है आपका किसके इक्वल है, PL के इक्वल हो जाएगा। और हम लिख सकते हैं PL इक्वल्स टू QL, ये लिखेंगे हम। ठीक है, बाय CPCT, क्योंकि ये ट्राइंगल इस साइड पे QL, ओ सॉरी मैंने सही लिखा ना, तो QL इक्वल्स टू PL, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PL इक्वल्स टू QL। क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि देखो ये AP अब 1, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, तो इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो ये आता है AP प्लस PL इक्वल्स टू CQ प्लस QL। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो AL इज इक्वल्स टू CL। तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर देख लेते हैं, AP ये A है, AP प्लस PL इक्वल्स टू AL एंड CQ प्लस QL इक्वल्स टू QL। तो एक पार्ट तो आ गया हमारा। सेकंड क्या है, हमें पता है AB इज इक्वल्स टू CD, और हमने अभी प्रूव किया AL इक्वल्स टू CL। इन दोनों को माइनस कर दे तो AB माइनस AL इक्वल्स टू CD माइनस CL। तो यहाँ देख लेते हैं, AB माइनस AL इक्वल्स टू CD माइनस CL, यानी इस पोर्शन को कट कर दिया तो रह गया यहाँ LD और BL। तो ये आएगा BL एंड DL। तो ये भी हमारा सेकेंड पार्ट इसका प्रूव हो गया। तो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है तो मैं बाकी के जो 3-4 क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज के, वो मैं अगले वीडियो में देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।